जय शिवम, सुप्रभातम, सुख शांति समृद्धि में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कजरी तीज और उसी के साथ में मध्य दिवस के बीच में तिथि का परिवर्तन अर्थात बहुला चौथ मनाया जाने वाला पर्व और साथ ही गणेश चतुर्थी को लेकर आपको जानकारियाँ देंगे। कजरी तीज हमारे सनातन धर्म के अनुसार एक सामाजिक समरसता का पर्व है। सामाजिक समरसता के लिए इसे मनाया जाता है। इस पर्व की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वह यह होती है कि श्रावण के पश्चात जब भादो मास लगता है तो सावन में अनवरत वर्षा से चारों ओर हरियाली हो जाती है। उस हरियाली के कारण हमारी समृद्धि हमें दिखाई देती है कि किस प्रकार की समृद्धि है। कहीं पर अल्पवृष्टि, कहीं पर अतिवृष्टि और कहीं पर खंडवृष्टि। इस प्रकार से वृष्टि इस बात का संकेत करती है कि हम कितने समृद्ध होने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कजरी तीज का जो पर्व होता है वो इस हिसाब से मनाया जाता है कि उससे समृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। गुप्त नवरात्रों के आसपास जो जवारे बोए जाते हैं उस प्रकार से जवारे कुंडियों में बो दिए जाते हैं या रोपित कर दिए जाते हैं और उसके पश्चात कजरी तीज के दिन उन्हें उन कुंडों में से निकाल कर देखा जाता है। यदि उसमें पीलापन आता हो, उसमें हरापन आता हो या उसमें सफ़ेदपन आता हो, यहाँ पर सफ़ेद, पीला या हरा इस प्रकार के रंग जब बनते हैं तो उससे समृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। कहा जाता है कि यदि जवारे पूर्ण रूप से यदि हरित रंग से होते हैं तो हम समृद्ध होने जा रहे हैं। यदि उसमें हल्का सा पीलापन आता है तो हमारी उत्पादकता पर प्रभाव पड़ने वाला है। उसी के साथ में यदि सफ़ेद पड़ते हैं तो यह माना जाता है कि यह अकाल और दुर्भिक्ष का काल हो सकता है और हमें अपने जीवन यापन के अनेकों प्रकार की समस्याओं से लड़ना पड़ सकता है। इसी के साथ में कजरी के पावन पर्व पर जो रक्षाबंधन के दूसरे दिन सामाजिक समरसता के आधार पर मनाया जाता है, जैसे कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। और यह कजरी तीज जो है रक्षाबंधन के बाद आती है। इस दिन नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे जन समुदाय में लोग एकत्र होते हैं और एकत्र होने के पश्चात एक दूसरे से मिलते हैं और शुभ मंगल कामनाएं एक दूसरे के लिए करते हुए कजरी आपस में जो है वितरण की जाती है। भोपाल शहर, जहाँ से कहा जाता है कि किन्नरों का एक बहुत बड़ा घराना होता है, वह वरहन डल्लाओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और कजरी का बहुत बड़ा मेला लगता है। और उस मेले में केवल स्त्री और पुरुष ही नहीं बल्कि थर्ड जेंडर अर्थात वरहन लल्ला भी इकट्ठे होते हैं और सब मिलके कजरी का पर्व मनाते हैं। जाति धर्म से ये परे होता है। यहाँ पर सभी प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं और सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। इसी के साथ दूसरा पर्व जो मध्य दिवस के बाद आरंभ होता है चतुर्थी की तिथि लगने पर, उसे कहा जाता है बहुला चौथ। बहुला चौथ अर्थात हमारे सनातन धर्म की वह संस्कृति जहाँ पर हम मदर्स और चिल्ड्रंस डे के रूप में इसे मनाते हैं। माता और संतान के लिए यह मनाया जाने वाला पर्व है। कहा जाता है कि सनातन धर्म में यह व्यवस्था है कि माता अपने पुत्र और अपनी संतान की रक्षा के लिए यह बहुला चौथ का व्रत करती हैं। विशेष रूप से इसमें एक शर्त लगी हुई है, जिस प्रकार से हलछठ होती है उसी प्रकार से बहुला चौथ का व्रत मनाया जाता है। जिस स्त्री को पुत्र संतान होती है वह बहुला चौथ मनाती है और जिनको संतान न होती हो, चतुर्थी तिथि सिद्ध तिथि मानी जाती है। बहुला के सामने बैठकर यदि उसके पूजन को देखें और पूजन के पश्चात जो है बहुला के उस पीठ पर यदि महिला प्रार्थना करती है और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मान्यता करती है तो सनातन धर्म के अनुसार उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बहुला चौथ का विशेष महत्व है। बहुला चौथ एक पर्व, ऐसा पर्व है जहाँ पर माता अपने पुत्र संतान के लिए, जीवन के लिए, उसके आरोग्यता के लिए प्रार्थना करती है। और उसी प्रकार से जो संतान होती है उसके कारण, चूँकि उसकी कथा सुनाना यहाँ संभव नहीं है क्योंकि समय कम होता है, तो जो संतान होती है वह भी अपने माता के लिए प्रार्थना करती है कि उसकी माता सुखी रहे, माता सुरक्षित रहे और माता के ऊपर कोई विघ्न न आए। इसलिए इसे चिल्ड्रंस एंड मदर डे के रूप में मनाया जाता था। यह हम आज के आधुनिक परिवेश में इसे कह सकते हैं। इसी के साथ में चतुर्थी का व्रत। चतुर्थी का व्रत अर्थात गणेश जी का पूजन। भादो मास में गणेश जी का प्रागट्य भी हुआ है और भादो मास में ही यह चतुर्थी का व्रत भी है। अर्थात यह कृष्ण पक्ष में मनाया जा रहा है
और उसके बाद फिर शुक्ल पक्ष में प्रागट्य दिवस के रूप में गणेश जयंती मनाई जाती है या गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। बंधुओं, इस पर्व में विशेष रूप से भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। गणेश जी का पूजन जब करते हैं तो इस चतुर्थी में, क्योंकि चंद्र व्यापनी तिथि है और चतुर्थी को गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं और बहुला चौथ भी चतुर्थी को क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है कि किसी भी प्रकार से चतुर्थी का जब व्रत बनाया जाता है तो उस दिन संतान प्राप्ति के लिए यदि हम देव कर्म करते हैं तो हमें यथेष्ट फल की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति और बीज रक्षण की तिथि चतुर्थी मानी जाती है। माता पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकालकर एक पुतला बनाई और पुतला बनाकर जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की तो भादों की चतुर्थी में जो शुक्ल पक्ष की थी उसमें गणेश जी उत्पन्न हुए। अर्थात कहा जाता है कि इस तिथि में संतान को उत्पन्न करने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर शुक्राणु बीज होते हैं उनको प्रबलता प्राप्त होती है। इसलिए उसका जो वरदान पाने के लिए भगवान श्री गणेश का पूजन करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और उसमें हमें अनेकों प्रकार के फलों की प्राप्ति भी होती है। बंधुओं, आगे भी हम आपको बताएंगे इसी क्रम में कि बहुला चौथ या गणेश जी का पूजन किस प्रकार से करने से फल हमें प्राप्त होते हैं। अब आता है आपकी राशियों का क्रम। मेष राशि के जो जातक हैं तकनीकी क्षेत्र में उन्नति करने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता पिता के आशीर्वाद के कारण आप अपने जीवन की किसी जटिल समस्या से निदान पाएंगे या समस्या हल होगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको आज सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन शुभता का फल देने वाला है। वृषभ राशि के जो जातक हैं होनहार होने से आपकी प्रशंसा चारों ओर होगी। चारों ओर प्रशंसा को सुनकर आप अभिभूत होंगे, लेकिन ध्यान रखें अहंकार यदि करेंगे तो अपमानित भी होंगे। अहंकार से बचना है और क्रोध करने से बचना है, यह आपके लिए हितकारी होगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं आज चित्त में चंचलता रहेगी। प्रेमिका से मिलन होगा। कहीं ना कहीं उम्र का ख्याल रखते हुए आपको कदम उठाना होगा, अन्यथा लांछन दोष भी लग सकता है। महिलाओं के साथ में एकांत में वास या व्यवहार न करें, यह आपके लिए ठीक होगा। कर्क राशि के जो जातक हैं नाना प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन प्राप्त होंगे। जीवन में उन्नति के अवसर मिलेंगे। विलासिता के संसाधनों की वृद्धि होगी। निवेश भी करेंगे और निवेश आपके लिए फलदायी होगा। लाभार्जन प्राप्त करेंगे। अब आता है एक छोटा संतराल का काल। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। सुख शांति और समृद्धि में आपका पुनः स्वागत है। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे थे आज कजरी तीज, बहुला चौथ और विनायकी चतुर्थी को लेकर। चतुर्थी चंद्र व्यापनी तिथि है। चंद्र व्यापनी तिथि अर्थात चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात भगवान श्री गणेश का पूजन करने का विशेष महत्व कहा गया है। आज संयोग है और इसे त्रिसंयोग के रूप में कहा जाता है। दिन भर में हम कजरी तीज का पर्व मनाते हैं, तो उसके पश्चात जो है मध्य दिवस के बाद में जो तिथि का परिवर्तन है उसके अनुसार बहुला चौथ अर्थात माता और पुत्र एक दूसरे की सुरक्षा के लिए गाय बछड़े का पूजन करने की परंपरा है और गाय बछड़े का पूजन किया जाता है। भारतवर्ष सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति में कृषि युग की प्रधानता रही और कृषि युग की प्रधानता के अंतर्गत हम पशुओं से धन अर्जन करते थे, पशुओं के साथ में जीवन को व्यतीत करते थे और उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार भी करते थे। और पशुओं के पूजन के साथ जिस प्रकार से मानवीय संवेदनाओं पर हम विशेष रूप से आकर्षित रहते थे, उसकी प्रवृत्ति का अध्ययन करते थे, इसी प्रकार से पशुओं की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता था और वह लोक चर्चा में भी रहा करता था। इसी आधार पर अलग अलग स्थानों पर नदियों के किनारे की सभ्यता और संस्कृति के आधार पर, देश काल परिस्थिति के आधार पर बहुला चौथ का पर्व संपूर्ण उत्तर भारत में, मध्य भारत में और कुछ पश्चिमी भारत के और पूर्वी क्षेत्र में भी मनाया जाता है। इसके अंतर्गत 7 गाय बनाई जाती है और एक बछड़ा बनाया जाता है और एक शेर बनाया जाता है और मट्टी से ये सारी चीज़ें बनती हैं। ये सारी मूर्तियाँ बनाकर फिर इनका पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि एक बार एक गाय चरते हुए जंगल में भटक रही थी, उसी बीच में एक शेर उसके सम्मुख आया। जब शेर उसके सम्मुख आया तो शेर ने उस गाय को
खाने की इच्छा किया, उसे पे प्रहार करने की इच्छा किया, तो उस गाय ने जो है विचलित अवस्था को होते हुए वो भाग खड़ी हुई। जब भागने लगी तो शेर उसके पीछे पीछे भागा। शेर जब पीछे भागने लगा तो उस गाय ने प्रार्थना करी कि मेरा एक पुत्र है और वह भूखा है, सुबह से मैं चरने निकल आई हूँ, आप मुझे मौका दें, अवसर दें, मैं अपने पुत्र को जाकर दूध पिलाकर आती हूँ, उसके पश्चात आप मेरा भक्षण करना। उस समय सैद्धांतिक मतों को स्वीकार किया जाता था। जिस प्रकार से युद्धों में प्रतिबंधित किया जाता था, उसी प्रकार से अपनी इच्छाओं को पशु भी प्रतिबंधित करते थे। और शेर ने उसे इस बात की इजाज़त दी कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। जब माता जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी तो दूध पिलाते हुए वह रोने लगी। रोती हुई माता को देखकर उस बछड़े ने पूछा, जो गाय का बछड़ा था, कि हे माता, तुम क्यों रोती हो? माता ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें अंतिम बार दूध पिलाने आई हूँ, तुम्हारी आरोग्यता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, तुम्हारा जीवन सुखी रहे मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैंने शेर से वायदा करके आई हूँ, मैं पुनः जाऊँगी तो मेरा भक्षण हो जाएगा और फिर तुम अनाथ हो जाओगी। इस बात को सुनकर जो गाय का बछड़ा था वह बड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसी बीच में उसने अपने इष्ट को स्मरण किया। या अपने आप में उसने अपने बुद्धि का, क्योंकि जानवरों में गौ और उससे पैदा होने वाले जो आनुवंशिक बीज होते हैं उनमें बुद्धि का भी उपयोग करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धि होती है। तो उस बछड़े ने अपनी माता से कहा कि मैं जाकर इसका समाधान करूँगा। बछड़ा उछलता कूदता हुआ जंगल की ओर पहुँचा। जब उछलता कूदता हुआ जंगल में पहुँचा तो उसने वहाँ जाकर शेर के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। शेर ने कहा कि तुम मेरे सामने क्यों उछलते हो, क्यों कूदते हो? मैं क्षुधा से ग्रसित हूँ और मैं किसी बाल पर, अवस्था पर, किसी बालक पर हमला नहीं करता हूँ और उसका भक्षण नहीं करता हूँ। जाओ तुम्हारी माता को भेजो। उस वक्त उसने प्रार्थना किया कि मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माता की रक्षा करो। मैं अपनी माता की रक्षा के लिए आपके पास आया हूँ और आप जो है हम पर कृपा करो। यदि मेरी माँ नहीं होगी तो मेरा संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। इस बात को सुनने के पश्चात शेर जो था वो सहानुभूति में आया और उसने वत्स को यह वचन दिया कि मैं तुम्हारी माता का भक्षण नहीं करूँगा। और तब से यह पर्व इस पीठ को बनाकर मनाया जाने लगा कि माता पुत्र की रक्षा के लिए प्रेरित होती है तो वह उसके लिए पूजन करती है। उसी प्रकार से संतान में बालक अपनी माता के लिए वहाँ जाकर शेर का पराक्रम के साथ में सामना करके उसका तेज भाव का समन करता है, उसका लाभ लेता है और माता की रक्षा करता है। तब से यह पर्व माता और पुत्र की रक्षा के लिए मनाया जाने लगा और यह बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है, ताकि सदैव हम एक दूसरे के साथ बने रहें। उसके पीछे यही एक अर्थ होता है। दर्शकों, अब आती है बारी आपके राशिफल की। सिंह राशि के जो जातक हैं, उतावलेपन से आज आपको भारी कष्टों का और कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। मुसीबत का कारण आपका कर्म बन सकता है। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में नियंत्रित और संतुलित होकर कार्य करना है, सो ही आप दिन में जो है समस्त प्रकार के योग को प्राप्त कर सकेंगे। किसी की आलोचना करना महंगा पड़ सकता है। कन्या राशि के जो जातक हैं, आज आपका दिन शुभता से भरा हुआ है, शुभ संदेशों को लेकर आया है। संतान आज आपके पक्ष में होगी। संतान के द्वारा आपकी किसी योजना को सफल करने में सहयोग प्राप्त होगा और संतान से प्राप्त सहयोग से आप उन्नति करेंगे। पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा और प्रेमाचार होने से आप सुख का अनुभव भी करेंगे। तुला राशि के जो जातक हैं, आज आपको सावधानी बरतना है। वाहन दुर्घटना के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में यदि आप किसी जलाशय के पास, तालाब के पास जाते हैं तो अतीव जलराशि से बचना है। आज आपको जल से खतरा होने की संभावना है। यहाँ तक कि जो पेय पथ में आप जल लेते हैं उसका भी शुद्धि से शोधन होना अनिवार्य है, अन्यथा विषघात होने की संभावनाएं बन सकती है। वृश्चिक राशि के जो जातक है, आज आपके पड़ोसियों से विवाद होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। पड़ोसियों के साथ में आपको अपने संबंधों में सुधार करने की आवश्यकता है। जितने आप अपने संबंधों में सुधार लाएंगे, पड़ोसियों से उतना ही मान पाएंगे। साथ ही ध्यान रखें, घर से बाहर यदि किसी पर्यटन के लिए जाते हैं तो उस समय अपने घर की सुरक्षा की व्यवस्था करके जाएं, अन्यथा चोरी का भय भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
आता है दोस्तों अब एक अंतराल का काल। मिलते हैं हम आपसे एक अल्प विराम के बाद। सुख शांति समृद्धि में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कर रहे हैं चर्चा विशेष रूप से कजरी तीज, बहुला चौथ और विनायकी चतुर्थी को लेकर। कजरी तीज का पर्व जब हम इसे मनाते हैं तो जलाशयों के पास जाते हैं और उन जलाशयों के पास जाते हैं तो एक संदेश होता है कि जो बाढ़ के कारण हमारे नगर ग्राम के आसपास जलाशय होते हैं उनके बंधन में किसी प्रकार की कोई खराबी आई या नहीं आई, उसका सार्वजनिक प्रत्यक्ष साक्ष्य हो जाता है। सार्वजनिक प्रत्यक्ष जब साक्ष्य हो जाता है तो उसके संधारण की व्यवस्था का यहाँ पर संदेश होता है। इसीलिए इसे जल की सभ्यता अर्थात नदी तालाब के किनारे मनाने की एक परंपरा है। और इसके आधार पर वर्षा ऋतु में आए बाढ़ के कारण कहाँ कहाँ भूमि का कटाव है, उन भूमि के कटाव को रोकने के लिए, अपने गांवों को, अपने शहरों को सुरक्षित करने के लिए, जल राशि को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक रूप से दर्शन करके योजनाबद्ध किया जाता है कि इसे कैसे संरक्षित किया जाए। कजरी तीज के पर्व का मनाने का औचित्य ही यह होता है कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ पर बुद्धिमत्ता से आप उसका संरक्षण करने पर विचार भी करें। यह हमारी लोक संस्कृति नहीं बल्कि धार्मिक आचार संहिता और संस्कृति के अंतर्गत आता था, जिन पर्वों के माध्यम से हम समय समय पर मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए योजना बनाते हैं। इसलिए कजरी तीज का यह सामाजिक समरसता का पर्व साथ में हमारे जीवन की रक्षा भी करता है। यह उसके पीछे एक उद्देश्य हुआ करता था जहाँ हम समृद्धि को देखते थे। आने वाली समृद्धि का हम नियोजन कैसे करेंगे, इस पर भी सामूहिक रूप से विचार होता था। साथ में हमारी संस्कृति, बोलचाल, व्यवहार और प्रवृत्ति का आदान प्रदान होने से इसमें सर्वानंद की प्राप्ति भी होती थी और साथ ही प्राकृतिक का दर्शन और प्राकृतिक श्रृंगार के दर्शन होते थे। जब हम नदियों के किनारे और जंगलों के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े और उसके साथ में सरीसृप आदि वहाँ दिखाई देते थे। उनसे कैसे बचा जाए और बच्चों के अंदर या आने वाली पीढ़ी के अंदर किस प्रकार से ज्ञानार्जन कराया जाए कि किस प्रकार के हमारे इस प्राकृतिक क्षेत्र में हमें प्राकृतिक संपदा प्राप्त है, किस प्रकार के जीव हैं, उनसे कैसे संरक्षित किया जाए, उनसे अपने आप को कैसे बचाया जाए, कौन से वैसीले जीव हैं, कौन से वृक्ष वैसीले हैं, कौन से वृक्षों को खरपतवार कहा जाता है, ये सारी जानकारियाँ दी जाती थी। और जो आज के समय में इसका अभाव हो गया है, समय और काल परिस्थिति फिर एक बार हमें उस ओर लेके जाती है, क्योंकि हम सांस्कृतिक तौर पर यह त्योहारों को मनाते भी हैं। और उसी के साथ में जब हम सारे परिवार के लोग इकट्ठे होकर बैठते थे, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि उस समय हमारी संस्कृति थी कि हम संयुक्त परिवार परंपरा के अंतर्गत जीवन यापन करते थे और सारे लोग बैठकर ज्ञान का अर्जन इन प्रकार के व्रत, त्यौहार, उत्सवों के माध्यम से प्राप्त करते थे। और इस प्रकार से त्यौहार, व्रत और उत्सव को मनाकर ज्ञानार्जन करते थे और ज्ञान का अर्जन करके लोकहित और अपनी सुरक्षा किया करते थे। जैसे कि अगला जो हम आपको बता रहे हैं बहुला चौथ, उस बहुला चौथ की कहानी के पीछे भी तात्पर्य देखें कि माता की रक्षा संतान करती है और संतान की रक्षा के लिए माता पीड़ित होती है। यह दो बात है, माता की पीड़ा, संतान के द्वारा वचनबद्ध होना अपनी माता की रक्षा के लिए। आज के कैलेंडर्स में हम अलग अलग प्रकार के डेज मनाते हैं। ऐसी संस्कृति का प्रादुर्भाव हमारी सनातन संस्कृति में हजारों वर्ष पहले हो चुका था और हम इस संस्कृति को त्यागते जा रहे हैं। इस बहुला चौथ के माध्यम से माता के प्रति संतान यह वचनबद्ध होती थी कि वो अपनी माता की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। तभी तो वो गऊ का वत्सा अर्थात गऊ का बछड़ा शेर के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गया और शेर के दिल को भी पिघलना पड़ा। यह संदेश है, यदि संतान अपनी माता की रक्षा के लिए चातुर्यता का प्रयोग करता है तो वह अपनी माता की निश्चित अवश्यमेव रक्षा भी करता है। उसी प्रकार से पीड़ित माता जब अपने आप को असहाय मानती हो और संतान के लिए पीड़ित होती है
तो वो अनेकों प्रकार के देव आराधनाएं करने लगती है। इसीलिए यह व्रत उपासना का संदेश है कि इस माध्यम से वो अपनी संतान को, जब आप असहाय हो जाते हो तो आप इष्ट देवताओं को स्मरण करने लगते हैं या अपने आप उस शक्तिशाली केंद्र बिंदु की ओर आकर्षित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं आस्था समर्पण के साथ में, और उसका फल आप पा लेते हैं। उसी के साथ में जब हम गणेश चतुर्थी का पूजन करते हैं तो उसमें भी हमें सुख शांति समृद्धि मिलती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और कई ऐसे लोग हैं जो पूरे वर्ष भर गणेश जी का पूजन करते हैं चतुर्थी व्रत पर। कुछ लोग मौन साधना करते हैं, कुछ लोग निर्जला साधना करते हैं, कुछ लोग हठ साधना करते हैं और कुछ लोग एकासना साधना करते हैं और समस्त साधनाओं का वो फल भी प्राप्त करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति धैर्य के साथ में समृद्धि पाने का मार्ग बताती है, ज्ञान के मार्ग से सबकी रक्षा करने का मार्ग बताती, ताकि हम समग्रता के साथ में समृद्ध हों। बंधुओं, अब आता है आपका राशि फल का क्रम। धनु राशि के जो जातक है, आज आपके चित्त में बेचैनी रहेगी, मानसिक अवस्था विकृत रहेगी, बात बात में आप में उतावलापन पैदा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। उतावलेपन से बचेंगे, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। मकर राशि के जातक यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर देशाटन की यात्रा करेंगे, संभवतः देश की परिसीमा से बाहर भी जाने के योग अर्थात विदेश गमन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सावधानी बरतना है और अपने कार्य के लिए आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ आप अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर समस्त प्रकार की सुख और विजय को प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि के जो जातक हैं, आज आपके घर में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना है। कुटुंब में भाई भाई का विरोध कर सकते हैं। भाइयों के परस्पर विरोध के कारण नाना प्रकार की परेशानियां परिवार के बीच में उत्पन्न होगी। स्त्री के दुखी होने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और परिवार आपको सहयोग ना करे, ऐसी परिस्थिति का भी जन्म हो सकता है। आपको सबसे मिलकर चलना चाहिए, यह आपके लिए हितकारी होगा। मीन राशि के जो जातक हैं, आज जब कभी आप घर से बाहर निकलें, ध्यान रखें आपको सावधानी बरतना है। किसी भी अनजान व्यक्ति से धोखा होने की संभावना है। अपनी योजना का समय से पहले आप घोषणा न करें। कार्य को करते समय आपको अपनी नीति निर्धारित करके कार्य करना होगा, तो ही आप सफलता पाएंगे और अप्रत्याशित धन प्राप्त होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका आर्थिक संतुलन आपके पक्ष में रहेगा। लगातार देखिए आप हमारे साथ सुख शांति समृद्धि प्रतिदिन सुबह आपसे मिलते हैं। जय शिवम।